हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिया हॉरर जोन। तो चलिए आज की कहानी की ओर। मेरा नाम सुरभि है। मैं 11 साल की थी जब मेरी माँ की डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं हमेशा दुखी रहती थी। फिर कुछ महीनों के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली। इससे मैं और भी ज़्यादा दुखी हो गई थी। जो मेरी दूसरी माँ थी वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उन्हें नीचा दिखाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हर बार मैं उनका अपमान करती थी और वो अपने कमरे में जाकर बस फूट फूट कर रोती थी। पापा को ये सारी बातें पता थी, लेकिन उस वक्त मैं बच्ची थी, इसीलिए मुझे सिवाय समझाने के और कुछ वो कर भी नहीं पाते थे। फिर समय बीतता गया और वो वक्त आया जब मेरी दूसरी माँ बनने वाली थी और मेरे कारण उन्हें कोई नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए पापा ने मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया। पापा ने मुझे कनाडा के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। उसके बाद मुझे पापा पे भी गुस्सा आने लगा। कुछ सालों बाद मेरी स्टडी कंप्लीट हो गई और मैं कनाडा में ही सेटल हो गई। मैंने वहीं पर एक बिजनेस ओपन किया और आज मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन हूँ। कनाडा में रहते हुए मुझे पूरे 15 साल हो चुके हैं, लेकिन उन 15 सालों के दौरान मैंने कभी भी अपने फैमिली से कांटेक्ट नहीं किया। अब तक सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और वो कॉल था मेरे सौतेले भाई का। उसने कहा, दीदी, माँ की तबीयत बहुत ख़राब है। उनके पास बस 10 से 15 दिन ही बचे हैं और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो आपसे मिले। लेकिन मैंने उसे साफ मना करके कॉल कट कर दिया। फिर उसी रात मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे मेरी सगी माँ दिखी। सपने में वो बहुत रोई जा रही थी, तो ये देखकर मुझे रहा नहीं गया और मैंने उन्हें जाकर गले से लगा लिया। फिर मैंने पूछा, माँ, आप रो क्यों रही हो? इस पर माँ मुझे बार बार यही कहे जा रही थी कि ये तुमने ठीक नहीं किया, तुम बहुत गलत कर रही हो। तो मैंने पूछा, क्या गलत कर रही हूँ माँ? तो माँ ने कहा, जिसने तुम्हें अपनी माँ की तरह प्यार दिया, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? आज के समय में कोई भी सौतेली माँ अपनी औलाद से उतना प्यार नहीं करती जितना उसने तुमसे किया है। फिर तुमने उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया? वो तो सौतेली माँ नहीं बन पाई, लेकिन तुमने एक सौतेली बेटी का उदाहरण दे दिया। तो मैंने कहा, तो मैं क्या करती माँ? आपको गुजरे 1 साल भी नहीं हुए और पापा ने दूसरी शादी कर ली और उसी माँ के लिए मुझे अपने आप से बहुत दूर कर दिया। पूरे 15 साल में उनसे दूर रही माँ। तो माँ ने कहा, अगर तुम अपनी दूसरी माँ के साथ अच्छे से रहती तो ये नौबत नहीं आती। तो मैंने कहा, लेकिन माँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती थी और आपकी जगह कभी किसी को लेते नहीं देख सकती थी, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा आता था। इस पर माँ ने कहा, तुम भले उससे बहुत नफरत करती हो, लेकिन वो तुमसे बहुत प्यार करती है और आज अपने अंतिम समय में वो तुमसे मिलना चाहती है। तो मैंने माँ से कहा, मुझे माफ़ कर दो माँ, मैं नहीं जाना चाहती। तो माँ ने कहा, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। तो मैं माँ से कुछ और कहती, इससे पहले मेरी आंखें खुल गई, पर सामने माँ नहीं थी। फिर अचानक से मेरी नज़र घड़ी पे पड़ी तो पता चला कि सुबह के 6 बज चुके हैं। मैं समझ चुकी थी कि ये सब एक सपना था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फ्रेंड्स, क्या सुरभि अपनी माँ का कहना मानेगी? क्या वो अपनी दूसरी माँ को देखने इंडिया जाएगी? और आगे क्या होगा इस कहानी में, जानने के लिए देखें इस कहानी का सेकंड पार्ट। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।